दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे एक्सेल के 15 फॉर्मूलाज। सभी फॉर्मूलाज को हम विद एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कैसे इन सभी फंक्शंस का यूज किया जाता है। दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस टेबल में हमें इन सभी नंबर्स का टोटल यहाँ कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है सम। मैंने यहाँ पे सम लिखा, ब्रैकेट को ऑन किया और इन सभी नंबर्स का ऐसे सिलेक्शन ले लेना है। आप देख सकते हो कि इन सभी नंबर्स का रेंज यहाँ पे आ चुका है और उसके बाद ब्रैकेट को बंद करके एंटर करेंगे तो ये हमारा टोटल यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। अब इन सभी के लिए नीचे ड्रैग करना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इस सेल में राइट डाउन कॉर्नर में क्लिक करते हुए नीचे ड्रैग करेंगे तो फाइनली आप देखेंगे कि सभी नंबर्स का टोटल कैलकुलेट हो गया। और यहाँ पे हमें इन सभी नंबर्स का टोटल हमें नीचे में कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हम डायरेक्ट ऑल्ट इज इक्वल टू प्रेस करते हैं। सो आप देखेंगे कि इन सभी नंबर्स का टोटल यहाँ पॉपुलेट हो चुका है। एंड दोस्तों यहाँ पे हमारा एक टेबल है। इस टेबल में हमें कहा जाता है कि इन सभी प्रोडक्ट को अलग अलग इन सभी सेल में टोटल करना। अगर हम मैनुअल करने लगेंगे तो यहाँ पे सिंपल ऑल्ट इज इक्वल टू प्रेस करेंगे तो यहाँ पे टोटल यहाँ कैलकुलेट होगा। फिर हमें यहाँ पे इनका टोटल करना है, फिर ऑल्ट इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, फिर एंटर करेंगे तो फिर यहाँ टोटल होगा। तो अगर हम ऐसे मैनुअल करने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बट इसको हम बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। उसके लिए आप इन सभी नंबर्स का सिलेक्शन ले लो एंड कीबोर्ड में F5 बटन को प्रेस करो जिसका काम है गो टू, एंड उसके बाद यहाँ पे स्पेशल ऑप्शन को क्लिक करके यहाँ पे ब्लैंक पे क्लिक करो। जैसे आप ब्लैंक पे क्लिक करके ओके बटन पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो भी हमारा ब्लैंक सेल है उन सभी का सिलेक्शन हो गया। अब हम ऑल्ट इज इक्वल टू प्रेस करेंगे तो फाइनली आप देखेंगे जितने भी नंबर सेलेक्टेड थे सभी के टोटल यहाँ पे कैलकुलेट हो चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सम फंक्शन और ऑटो सम के बारे में समझा। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन है रनिंग टोटल। यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है। इस टेबल में हमें टोटल अमाउंट का रनिंग टोटल यहाँ कैलकुलेट करनी है। तो जैसे कि अगर हमें इन प्रोडक्ट का फर्स्ट डेट में देखें तो 100 है, सेकेंड डेट में हमारा 300 हो जाएगा। टोटल हम ऐड करते चले जाएंगे तो हमारा टोटल यहाँ 9 Jan 2025 को टोटल कितना आएगा। इस तरह से हमें यहाँ पे इन सभी नंबर्स को पॉपुलेट करानी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ इज इक्वल टू सम लिखना है, ब्रैकेट ऑन, इस सेल का सिलेक्शन लेना है, उसके बाद कॉलन प्रेस करनी है। तो देखेंगे आपका यहाँ फिर से ये सेल का नाम यहाँ पॉपुलेट हो रहा है और आपको इस सेल के जो हमारा रो नंबर है उसके आगे डॉलर का सिंबल ऐड करना है। तो इससे होगा ये कि ये सेल फ्रीज हो जाएगा जब आप नीचे ड्रैग करेंगे। जैसे आप इसको ब्रैकेट ऑफ करके एंटर करते हो तो अब आप देखोगे नीचे ड्रैग करोगे तो सेकेंड डेट में हमारा इन दोनों का टोटल 300 आ रहा है। एंड जब हम इसको और नीचे ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हो इनका सिलेक्शन ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है और यहाँ पे इनका आ रहा है 450। इन तीनों नंबर्स का टोटल यहाँ पे 450 दिखा रहा है। और जब हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो अब लास्ट में आपको दिखाएगा कि 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ था इस अमाउंट से और 9 जन को हमारा टोटल अमाउंट आता है 2290 रुपए। इन पैटर्न को हम बोलते हैं रनिंग टोटल करना। उसके लिए हमने यहाँ पे रो नंबर को फ्रीज किया है। एंड दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्मूला है डायनेमिक फॉर्मूला। हमें इस टेबल का डायनेमिक कैलकुलेशन करनी है ताकि यहाँ अमाउंट ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होता रहे। अगर हम इस टेबल में डायरेक्ट यहाँ पे टोटल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए लिखेंगे इज इक्वल टू सम और ब्रैकेट ऑन कर इन सभी नंबर्स का सिलेक्शन लेकर ब्रैकेट ऑफ करके एंटर करेंगे तो टोटल तो यहाँ पे फाइंड हो जाता है। बट अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री करते हो तो यहाँ पे इनका अमाउंट का टोटल नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे 7800 ऐड हुआ तो इसमें टोटल नहीं हुआ। एंड फर्दर और हम अमाउंट ऐड करेंगे तो उसका टोटल यहाँ पे पॉपुलेट नहीं हो रहा है। तो ये हम चाहते हैं कि अगर मैं यहाँ पे न्यू एंट्री करूं तो यहाँ पे टोटल ऑटोमेटिक चेंज होना चाहिए। यहाँ पे इस रिकॉर्ड को हमें एक टेबल फॉर्मेट देना है। उसके लिए आपको होम टैब में फॉर्मेट एज द टेबल ऑप्शन पे जाकर कोई भी एक टेबल डिजाइन अप्लाई करनी है। एंड उसके बाद अब आप देखेंगे कि आपका ये टेबल फॉर्मेट आ चुका है और अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। फिर से लिखेंगे इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट को ऑन करेंगे, फिर इन्हीं अमाउंट का सिलेक्शन लेना है और उसके बाद ब्रैकेट को बंद करके एंटर करना है। एंड अब अगर हम यहाँ पे न्यू एंट्री करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा ऑटोमेटिकली ये नंबर्स जो हम ऐड करने वाले हैं ये यहाँ पे ऑटोमेटिक पॉपुलेट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ 33,000 हो चुका है। एंड फर्दर अगर मैं यहाँ पे कोई भी अमाउंट यहाँ टाइप करूंगा तो ऑटोमेटिकली आपका ये कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1,12,000 आ चुका है। तो इस तरह से आप डायनेमिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हमारा फोर्थ फॉर्मूला है सम इफ।
सो यहाँ पे आप देख रहे हो टेबल है, इस टेबल में हमें कहा जाता है कि मॉनिटर प्रोडक्ट का टोटल अमाउंट कैलकुलेट करो। तो हमें सम इफ फंक्शन का यूज कैसे करना है, चलिए यहाँ पे हम समझते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे इज इक्वल टू प्रेस करना है, सम इफ लिखना है और ब्रैकेट ऑन करके हमें यहाँ प्रोडक्ट के लिए रेंज देना पड़ेगा। आप देखेंगे सम इफ के अंदर यहाँ पे रेंज हमसे पूछा जाता है, तो हमें यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करनी है प्रोडक्ट कॉलम का। तो हमने यहाँ प्रोडक्ट कॉलम का रेंज सेलेक्ट किया एंड उसके बाद कॉमा दिया और प्रोडक्ट नेम हमारा मॉनिटर है, तो मॉनिटर का सिलेक्शन लेना है और कॉमा देकर हमें यहाँ इन सभी अमाउंट का सिलेक्शन लेकर ब्रैकेट ऑफ करनी है। तो अब आप देख रहे हो कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे रेंज दिया जो जिसमें हमें कंडीशन देनी है एंड सेकंड हमारा यहाँ पे क्राइटेरिया, तो उस कंडीशन में क्या आना चाहिए, मॉनिटर आना चाहिए, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो मॉनिटर होना चाहिए, तो हमने यहाँ मॉनिटर का सिलेक्शन लिया। थर्ड हमने यहाँ पे सम रेंज लिया, यानी कि हमें जिस नंबर का हमें टोटल करना है उनका हमें सिलेक्शन लास्ट में लेना है। उसके बाद ब्रैकेट ऑफ करके एंटर करना है। आप देखेंगे मॉनिटर का टोटल यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है। बट अगर आप यहाँ पे कोई और प्रोडक्ट को हम टाइप करेंगे तो आप देखेंगे उनका भी टोटल यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है एंड देन यहाँ पे इस तरह से सम इफ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। एंड हमारा फिफ्थ फॉर्मूला है सम इफ। सम इफ फंक्शन का यूज मल्टीपल कंडीशन के बेस पर टोटल करने के लिए किया जाता है, सम करने के लिए किया जाता है। सो यहाँ पे उसके लिए लिखेंगे इज इक्वल टू सम इफ एंड ब्रैकेट को ऑन करेंगे और यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके आर्गुमेंट जो है सम रेंज है, यानी कि पहले हमें उन कॉलम का सिलेक्शन लेना है जिसका हमें टोटल करना है। तो टोटल हमें सेल का चाहिए तो हमें सेल कॉलम का सिलेक्शन लेना है, उसके बाद एंड कॉमा देंगे एंड उसके बाद यहाँ पे आपसे क्राइटेरिया पूछा जा रहा है, यानी कंडीशन। कंडीशन आपको दो अलग अलग देने हैं। तो यहाँ पे हम कंडीशन देने के लिए सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट का कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं एंड उसके बाद हमें कॉमा देकर इस प्रोडक्ट का नेम सेलेक्ट करनी है एंड उसके बाद फिर कॉमा देंगे और यहाँ पे हमें मंथ के कॉलम सेलेक्ट करने पड़ेंगे। उसके बाद कॉमा अगेन प्रेस करना है और यहाँ मंथ का नेम सेलेक्ट करना है। उसके बाद ब्रैकेट को ऑफ करके एंटर करना है। तो आप देखेंगे इस मंथ में माउस कितने सेल हुए उसके टोटल यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है। सो यहाँ पे सम इफ का मतलब है कि हमें मल्टीपल कंडीशन के बेस पे टोटल करना है। एंड देन हमारा सिक्स फॉर्मूला है काउंट। तो काउंट फॉर्मूला का यूज नंबर्स को काउंट करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे इस टेबल के अंदर यहाँ मार्क्स दिए गए हैं और इसमें कुछ अल्फाबेट भी लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे हमें कहा जाता है जो भी स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ पे पॉपुलेटेड है वो काउंट करो कि कितने स्टूडेंट मार्क्स गेन किया है। तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंपल इज इक्वल टू लिखेंगे काउंट। काउंट लिखने के बाद हमें इन सभी वैल्यूज का सिलेक्शन लेना है। जैसे मैं इनका सिलेक्शन लेके ब्रैकेट ऑफ करके एंटर करूंगा तो आप देखेंगे कि इस रेंज में जो हमारा नंबर्स है उनको काउंट कर लिया जाएगा। काउंट करके यहाँ पे हमें बता देंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर्स है यहाँ पे 11, तो 11 यहाँ पे पॉपुलेटेड हो रहा है। एंड देन हमारा सेवेंथ फॉर्मूला है काउंट ए। काउंट ए फॉर्मूला का यूज नंबर्स और अल्फाबेट या स्पेशल्स की को काउंट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि इस कॉलम में हमें कई सारे अलग अलग वैल्यूज हैं और अल्फाबेट भी है। अब अगर हम यहाँ पे काउंट ए फॉर्मूला यूज करते हैं तो इन सभी वैल्यू को टोटल कितने हैं वो काउंट करके यहाँ बता देगा। तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे काउंट ए। काउंट ए लिखने के बाद हमने जब इन सभी सेल का सिलेक्शन लिया एंड उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट को बंद करके एंटर करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि इन सभी में टोटल हमारा वैल्यू 11 है। अगर हम इनमें से हम किसी भी वैल्यू को हटा देते तो यहाँ पे हमें 10 दिखता है। अगर हम यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर यूज करते हैं, लेट्स सी कि हम एक स्पेशल सिंबल ऐड कर देते हैं तो उनको भी काउंट कर लिया। यानी कि काउंट ए फॉर्मूला जो है सिलेक्शन किए हुए रेंज में जितने भी वैल्यूज होती हैं, कोई स्पेशल सिंबल्स होती हैं, उन सभी को काउंट कर लेते हैं। एंड देन हमारा एट्थ फॉर्मूला है काउंट ब्लैंक। यहाँ पे इस टेबल में हमें कहा जाता है कि जितने भी ब्लैंक सेल है वो हमें काउंट करके यहाँ पे बताओ। तो जैसे कि आप यहाँ इस टेबल में देख रहे हो टोटल मार्क्स यहाँ पे दिए हुए हैं और कुछ सेल ऐसे हैं जो ब्लैंक है, हमें यहाँ पे उनको काउंट करना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक। जैसे हम काउंट ब्लैंक लिखते हैं और उसके बाद ब्रैकेट को ऑन करके इन सभी नंबर्स का सिलेक्शन लेंगे, इस रेंज का सिलेक्शन लेंगे और उसके बाद हम ब्रैकेट को ऑफ करके एंटर करेंगे तो फाइनली आप देख सकते हो कि जितने भी ब्लैंक सेल हैं उनको काउंट कर लिया। तो काउंट ब्लैंक का मतलब है कि सिलेक्शन किए हुए रेंज में जो भी ब्लैंक सेल होगा उसको काउंट कर देगा। एंड देन नाइन्थ फॉर्मूला है काउंट इफ।
काउंट इफ फंक्शन बहुत ही ज्यादा यूजफुल और इम्पोर्टेंट फंक्शन में से एक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमें कहा जाता है जो भी कैंडिडेट प्रेजेंट है उनका हमें टोटल यहाँ पे काउंट करके दो। इस रेंज में हमें पी अल्फाबेट को काउंट करना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू काउंट इफ। काउंट इफ लिखने पर यहाँ पे हमें कहा जाता है रेंज सेलेक्ट करो। तो रेंज हमें इन सभी सेल का लेना है, क्योंकि हमें इन सभी सेल में जो पी लिखा हुआ है उसको हमें काउंट करना है। तो हमें इस रेंज का सिलेक्शन लेना है, उसके बाद हमें कॉमा देना है और यहाँ पे क्राइटेरिया यानी कंडीशन। कंडीशन क्या है कि इस रेंज में हमें क्या काउंट करनी है वो हमें बताना है। उसके लिए आपको डबल कोट्स लिखनी पड़ेंगी एंड उसके बाद आप वो सिंबल आप लिखो जिसको आप काउंट करना चाहते हो। जैसे कि मुझे पी काउंट करना है तो मैं डबल कोट्स में पी लिखता हूँ, ब्रैकेट को ऑफ करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो आप देखेंगे इस रेंज में जो हमारा पी है वो काउंट हो चुका है। और जब हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे सभी रेंज के अकॉर्डिंग पी काउंट हो चुका है। एंड देन 10th फॉर्मूला है यहाँ पे काउंट इफ। काउंट इफ फंक्शन का यूज मल्टीपल कंडीशन के बेस पर रिकॉर्ड को काउंट करने के लिए किया जाता है। टेबल में हमें कहा जाता है कि जो लैपटॉप प्रोडक्ट है वो जैन मंथ में टोटल कितने सेल हुए, तो हमें उनको काउंट करना है। तो उसके लिए हमें इज इक्वल टू लिखना है काउंट इप्स। पहले यहाँ पे हमारा फर्स्ट रेंज सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमारा कंडीशन ऐड होगा। तो प्रोडक्ट हमारा है तो इस टेबल में प्रोडक्ट कॉलम का सिलेक्शन लेना है एंड उसके बाद कॉमा देकर इस प्रोडक्ट नेम का सिलेक्शन लेना है एंड उसके बाद फिर से कॉमा देना है और जो हमारा मंथ जैन है इस टेबल में जैन मंथ के कॉलम का भी सिलेक्शन लेना है इस तरह से। एंड उसके बाद हमें यहाँ कॉमा देकर हमें सिलेक्ट करना है मंथ जैन। उसके बाद हमें ब्रैकेट को ऑफ करके एंटर करना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने दोनों में कंडीशन दिया है कि पहले हमने सिलेक्शन लिया जहां हमारा ये प्रोडक्ट मैच होगा और उसके बाद हमने प्रोडक्ट का नेम सेलेक्ट कर लिया एंड थर्ड हमारा यहाँ पे इस टेबल में हमने उस कॉलम का सिलेक्शन लिया जिसमें हमारा मंथ है एंड उसके बाद हमने कॉमा देकर मंथ नेम का सिलेक्शन लिया। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे हो चुके हैं और जैसे मैं एंटर करेंगे तो अब आप देख सकते हो कि जनवरी मंथ में लैपटॉप एक बार सेल हुआ है। सो यहाँ पे अगर आप कुछ भी प्रोडक्ट चेंज करते हो तो वहां पे उनका टोटल काउंट चेंज हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ पैन प्रोडक्ट जैन मंथ में सेल नहीं हुआ इसीलिए यहाँ पे 0 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ फैब तो आप देखेंगे कि फैब मंथ में सेल हुआ है। और अगर मैं फिर से यहाँ पे इस टेबल में मैं चेंज कर देता जैसे कि यहाँ पे हमने फैन टाइप किया और इसका मंथ भी फैब मंथ कर देते हैं तो आप देखोगे यहाँ टोटल ऑटोमेटिक चेंज हो चुका है। एंड हमारा 11th फॉर्मूला है सब टोटल फंक्शन का यूज डायनेमिक कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। जैसे तो यहाँ पे हमें कहा जाता है कि टोटल क्वांटिटी कितने हैं वो मुझे बताओ। तो हमने यहाँ पे सम फॉर्मूला यूज किया और इस कॉलम का सिलेक्शन लेके ब्रैकेट ऑफ किया एंटर किया तो ये जो क्वांटिटी कॉलम है इनका टोटल यहाँ पे आ गया। सेम हमें यहाँ पे टोटल अमाउंट फाइंड करनी है तो हमने सम लिखा और जो अमाउंट का कॉलम है सिलेक्शन लेकर ब्रैकेट को ऑफ किया और एंटर कर दिया तो टोटल अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। एंड हमें टोटल रिकॉर्ड काउंट करनी है तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज काउंट ए ब्रैकेट ऑन किया उसके बाद हमने प्रोडक्ट के कॉलम का सिलेक्शन लेकर ब्रैकेट ऑफ करके एंटर कर दिया। तो इस तरह से हमें इनका कैलकुलेशंस तो हमने कर लिया और यहाँ पे हम इस टेबल में फिल्टर ऐड करते हैं तो अब आप देखोगे कि इसका कैलकुलेशन एज इट इज रहता है। जैसे कि मुझे मॉनिटर ही शो करानी है इस टेबल में तो आप मॉनिटर ही आप देख रहे हो मॉनिटर ही शो कर रहा है बट यहाँ पे इसका टोटल चेंज नहीं हुआ। जैसे कि यहाँ पे शो कर रहा है मॉनिटर तो मॉनिटर का टोटल यहाँ पे दिखना चाहिए, इनका टोटल अमाउंट कितना है, ये रिकॉर्ड्स कितने हैं वो दिखने चाहिए। बट नहीं, यहाँ पे हमें पूरे टेबल का टोटल यहाँ दिखा रहा है क्योंकि हमने पूरे टेबल के रिकॉर्ड का सिलेक्शन लेके टोटल किया था। बट हम चाहते ऐसा है कि जब हम फिल्टर अप्लाई करें तो अब जब भी हम फिल्टर अप्लाई करें जितने प्रोडक्ट हमें यहाँ पे शो कर रहे हैं तो केवल उतने के ही टोटल यहाँ पे शो करना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में हम यूज करते हैं सब टोटल फॉर्मूला का। तो अब इसको यूज कैसे किया जाता है चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा सब टोटल लिखने के बाद हमें यहाँ पे कई सारे अलग अलग फंक्शन के नेम दिखाई देते हैं, इसमें हमें इनका कोड भी दिखता है। अब हमें यहाँ पे इस टेबल में सम करनी है तो सम के लिए यहाँ पे कोड है 9 तो आपको यहाँ पे 9 प्रेस करनी है एंड उसके बाद कॉमा देना है और हमें जो सम करनी है उस कॉलम का सिलेक्शन लेना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्वांटिटी का सिलेक्शन ले लेता हूँ, इस कॉलम का सिलेक्शन लेकर ब्रैकेट ऑफ करता हूँ और एंटर करता हूँ।
तो आप देख रहे हैं इसका टोटल क्वांटिटी पता चल गया एंड सेम हमें यहाँ पे टोटल अमाउंट फाइंड करनी है। तो मैं उसके लिए फिर से यहाँ पे टाइप करूंगा सब टोटल एंड उसके बाद हमें टोटल अमाउंट का सम चाहिए। फिर से हमें यहाँ पे लिखना है 9 क्योंकि 9 कोड जो है सम फंक्शन के लिए है, तो हमें यहाँ पे लिखना है 9 एंड उसके बाद कॉमा देना है। फिर जो अमाउंट का कॉलम का सिलेक्शन लेना है और ब्रैकेट को ऑफ करके एंटर करना है। तो आप देख रहे हैं कि टोटल यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। सेम हमें यहाँ पे टोटल रिकॉर्ड काउंट करनी है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे सब टोटल और उसके बाद हमें काउंट ए फॉर्मूला यूज करने के लिए प्रेस करूंगा 3 क्योंकि 3 नंबर पे हमारा काउंट ए फॉर्मूला है, तो हम 3 लिखेंगे कॉमा देकर फिर इस टेबल में प्रोडक्ट कॉलम का सिलेक्शन ले लेंगे और ब्रैकेट को ऑफ करके एंटर कर देंगे। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन कर तो लिया। अब अगर आप यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करते हो तो अब आप देखोगे जितना रिकॉर्ड आपका शो करेगा आफ्टर फिल्टर सिर्फ उतना ही कैलकुलेशन आपको दिखाई देगा। जैसे कि हमने कीबोर्ड और मॉनिटर सेलेक्ट किया है, तो अब देख रहे हो कीबोर्ड और मॉनिटर का जितना क्वांटिटी है वही यहाँ पे शो कर रहा है, उसी का टोटल दिख रहा है, वही रिकॉर्ड्स कितने हैं वो आपको बता रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ, लेट्स सी की कीबोर्ड, तो आप देखेंगे कीबोर्ड हमारा यहाँ पे 3 है, 3 यहाँ पे दिखा रहा है। क्वांटिटी हमारा इन सबको टोटल करेंगे तो 13 आएगा। तो टोटल अमाउंट कितना है वो यहाँ पे पॉपुलेटेड हो रहा है। तो सब टोटल इस तरह से हम यूज कर सकते हैं जब हमें टेबल में फिल्टर अप्लाई करके काम करना हो, तो वहां पे सब टोटल बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल फॉर्मूला हो जाता है। एंड यहाँ पे हमारा 12th फॉर्मूला है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फॉर्मूला का यूज बेसिकली मल्टीप्लाई करने के लिए किया जाता है और इसका इंपॉर्टेंस तब होता है जब आप मल्टीपल सेल में लिखे हुए वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना चाहते हो। जैसे कि अगर हमें इन दो सेल को मल्टीप्लाई करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे इज इक्वल टू प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट लिखने के बाद हमें इन दोनों सेल को एक साथ सिलेक्ट करनी है। सिलेक्शन लेने के बाद ब्रैकेट को ऑफ करनी है और एंटर करनी है। तो आप देखेंगे इन दोनों सेल में लिखे हुए वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन हो चुका है। सो यहाँ पे इसका टोटल कैलकुलेट हो चुका है और जैसे हम इसको नीचे ट्रैक करेंगे तो जितने भी नंबर्स हैं वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई होकर जो अमाउंट आएगा यहाँ पे आपको दिखाएगा। दोस्तों इस तरह से आप प्रोडक्ट फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। एंड देन हमारा यहाँ पे 13 फॉर्मूला है सम प्रोडक्ट। सो यहाँ पे सम प्रोडक्ट फॉर्मूला जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो कि अक्सर हम लोग अपने डेली रूटीन में यूज करते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो इस टेबल में अलग अलग प्रोडक्ट हैं और उनके क्वांटिटी और प्राइस यहाँ पे पॉपुलेटेड है। हमें कहा जाता है कि टोटल अमाउंट कैलकुलेट करो। तो सो हम क्या करते हैं, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड करते हैं, फिर इन सभी नंबर्स को टोटल करके यहाँ पे लाते हैं। तो उसके लिए हमें बहुत टाइम लगता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे क्वांटिटी को सिलेक्शन लिया, मल्टीप्लाई किया, हमने प्रोडक्ट का सिलेक्शन लिया और एंटर किया और हम इसको नीचे ड्रैग कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि सभी का टोटल यहाँ पे आ गया, बट इनका हमें सम करना है और यहाँ पे ग्रैंड टोटल चाहिए। तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट को ऑन करेंगे और इन सभी नंबर्स का सिलेक्शन लेकर ब्रैकेट को ऑफ करके एंटर करेंगे। तो सो फाइनली इनका टोटल तो यहाँ पे पॉपुलेटेड हो चुका है, बट इस तरह से कैलकुलेशन करने लगेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। तो हमें अगर ग्रैंड टोटल डायरेक्ट कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करेंगे इज इक्वल टू, लिखेंगे सम प्रोडक्ट और सम प्रोडक्ट लिखने के बाद हमें पहले इस टेबल के क्वांटिटी का सिलेक्शन लेना है और उसके बाद कॉमा देकर फिर इस टेबल के प्राइस का सिलेक्शन लेना है। आप यहाँ पे पहले प्राइस को भी ले सकते हो, क्वांटिटी को बाद में ले सकते हो, कि ये आप असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हो अकॉर्डिंग कि आप सिलेक्शन पहले किसको ले रहे हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। फिलहाल मैंने दोनों का सिलेक्शन ले लिया एंड उसके बाद ब्रैकेट को ऑफ करके एंटर कर दिया। हमें यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, हमें यहाँ पे टोटल एक साथ कैलकुलेट करके दे रहा है। तो सम प्रोडक्ट दो काम करता है, एक तो मल्टीप्लाई करता है और सम भी करता है। तो यहाँ पे सम प्रोडक्ट का यूज करके इस तरह से ग्रैंड टोटल फाइंड कर सकते हैं। एंड देन हमारा 14 फॉर्मूला है कोसेंट। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कोसेंट फॉर्मूला का यूज कोसेंट फाइंड करने के लिए करते हैं। जैसे कि इस टेबल में हमें कहा जाता है कि टोटल आइटम 120 है, 120 आइटम्स का पैकेट्स बनाया जाता है और एक पैकेट में 8 आइटम्स आते हैं। तो हमारा टोटल कितने बॉक्सेस बनेगा, तो उसके लिए हम कोसेंट फॉर्मूला का यूज करके आसानी से हम ये पता कर सकते हैं कि टोटल बॉक्सेस कितना बनेगा। तो कोसेंट फॉर्मूला का यूज कैसे किया जाता है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना है यहाँ पे कोसेंट और उसके बाद हमें यहाँ पे न्यूमरेटर पहले लेना है हमें आइटम का और उसके बाद हमें कॉमा देकर यहाँ सिलेक्ट करना है एक
बॉक्स में टोटल कितने आइटम्स होंगे उन सेल का सिलेक्शन लेकर ब्रैकेट को ऑफ करना है। तो अब आप देखोगे कि इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करके जो हमारा यहाँ क्वोशेंट आया वो पॉपुलेटेड हो रहा है, और ऐसे हम जब नीचे ड्रैग करते हैं तो सभी के लिए यहाँ पे क्वोशेंट नंबर शो करा रहे हैं। तो क्वोशेंट का काम होता है कि दो नंबर्स को डिवाइड करके जो इसका क्वोशेंट है यानी कि भागफल है वो आपको यहाँ पे शो कराता है। एंड देन हमारा यहाँ पे 15 फॉर्मूला है मोड फॉर्मूला का यूज बेसिकली रिमाइंडर फाइंड करने के लिए करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे जाना क्वोशेंट का यूज भागफल यानी कि क्वोशेंट फाइंड करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे हमें मोड फॉर्मूला जो है वो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए किया जाता है, यानी कि शेषफल फाइंड करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे सेम टेबल हमने लिया है जिसमें कहा जाता है कि आप ये बताओ कि इतने आइटम्स में पर बॉक्सेस के हिसाब से 8 आइटम्स आते हैं, कितने बॉक्स बनेंगे। तो उसके लिए हमने फिर से यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज किया, क्वोशेंट फॉर्मूला लिखते हैं और नॉमिनेटर को सिलेक्ट करते हैं यानी कि आइटम को, एंड उसके बाद कॉमा देकर पर बॉक्सेस में जितने आइटम आएंगे उन सेल का सिलेक्शन लेते हैं। तो इससे हमें ये मालूम हो जाएगा कि टोटल्स बनेंगे अगर एक बॉक्स के अंदर 8 आइटम आते हैं तो। एंड जब हम इसको नीचे ड्रैग कर देते हैं तो फाइनली आप देख रहे हो कि सभी के अलग अलग क्वांटिटी के बेस पे बॉक्सेस यहाँ कैलकुलेट हो चुके हैं। अब हमें ये कहा जाता है कि अगर 275 आइटम्स हैं और एक बॉक्स में 12 आइटम्स आते हैं, टोटल 22 बॉक्सेस बनेंगे। बट अगर हमें और जो रिमेनिंग आइटम्स बच गए वो यहाँ पे आने चाहिए। यहाँ पे आप देखोगे 22 बॉक्सेस बनेगा, एक बॉक्स के अंदर 12 आइटम्स होगा, तो टोटल बचे हुए आइटम्स कितने हैं वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करानी है। तो उसके लिए हम लोग मोड फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो मोड फॉर्मूला का काम होता है रिमाइंडर फाइंड करना। जैसे मैं यहाँ पे इस सेल का सिलेक्शन लेकर मैं डिवाइड करता हूँ इस सेल को, तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये क्वोशेंट आ गया। बट रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हमारे पास कोई टेक्निक नहीं है, बट उसके लिए फॉर्मूला यहाँ पे आता है जिसका काम है रिमाइंडर फाइंड करना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मोड, उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे टोटल आइटम वैल्यू का, एंड उसके बाद कॉमा देकर पर बॉक्स में कितने आइटम्स आएंगे उनका सिलेक्शन लेना है और ब्रैकेट ऑफ करके एंटर करना है। तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे इनका रिमाइंडर फाइंड हो गया। अब जब हम इसको नीचे ड्रैग किए तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे 275 आइटम्स में से हर एक बॉक्स के अंदर अगर 12 आइटम्स होंगे तो टोटल 22 बॉक्सेस तो बनेगा ही, पर 11 आइटम्स ऐसे हैं जो अलग होंगे, कम होंगे। तो क्योंकि वो बॉक्स जो कंप्लीट होता है वो 22 आइटम्स से होता है, 22 आइटम्स तो है ही नहीं, तो यहाँ 11 आइटम्स बच गए। तो इस तरह से हमने इसका कैलकुलेशन कंप्लीट कर लिया। एंड दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और भी लोगों तक शेयर करिए। नए वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।